दोस्तों, यूरोपीय देशों में अब एक इस्लाम को लेकर डर, दहशत और आतंक का माहौल हो चुका है। दहशत हो चुकी है इस्लाम के नाम पर के। यही कारण है कि यूरोपीय देशों में अब इस्लामिक कट्टरता के नाम पर जिस तरीके से फ्रांस में आतंकियों ने, हम कह सकते हैं, जी हाँ, बाहर से गए लेबरों ने जिस तरीके से आधे फ्रांस को फूंक दिया, उसके बाद से अब यूरोपीय देशों में मुसलमानों को लेकर के सतर्कता बढ़ गई है। इस्लामिक कट्टरता के नाम पर जिस तरीके से फ्रांस में कहर बरपाया गया है, हजारों हजार बिल्डिंगों को फूंक दिया, गाड़ियों को फूंक दिया गया, करोड़ों खरबों का नुकसान पहुंचाया गया, सैकड़ों की मौत हुई। अब इस पूरे मामले में एक देश स्लोवाकिया ने बढ़ती कट्टरता को कुचलने के लिए कड़ा कदम उठा लिया है। स्लोवाकिया देश ने जो बड़ा कदम उठाया है वो उसको सुन करके आज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे पूरी दुनिया में अब इस्लाम खतरे में आ गया। खास करके यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय देश अब इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ उनको कुचलने के लिए मस्जिदों को ढहाने का ऐलान कर दिया है। खबर ये निकल के आई है कि स्लोवाकिया में मुसलमान तो रहेंगे, लेकिन मुसलमानों में कट्टरता भरने वाली वैसी तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से नस्त नाबूद करने का ऐलान कर दिया है और अब एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। वैसे भी स्लोवाकिया अपने देशों में इस्लामिक एक्टिविटी को लेकर, इस्लाम को लेकर, मस्जिदों को लेकर के पहले से ही वो सतर्क था, लेकिन फ्रांस में हुए हमले के बाद अब स्लोवाकिया और इस्तोनिया ने बड़ा कदम उठाया। ये दो देश हैं जहाँ पे मुसलमान तो हैं लेकिन यहाँ पे मस्जिदें नहीं हैं। दुनिया की करीब 800 करोड़ की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी की संख्या करीब 190 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के साथ इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके बावजूद दुनिया में ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कोई मस्जिद नहीं है। आप ऐसा जानकर हैरानी होगी कि ये मस्जिद ना होने के पीछे की वजह यह है कि इनके मस्जिदों में दिए जाने वाले दीनी ज्ञान, और दीनी ज्ञान में दिए क्या जाते हैं कि आप अपने धर्म को सर्वोत्तम माने, दूसरे धर्म को कूड़ा करकट माने। आप अपने धर्म को मान करके दूसरे धर्म को जिहाद और दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में लेकर आएं। इस तरीके की चीज़ें शिक्षा दी जाती हैं। नहीं आने पर उनका गर्दन रेतिए, उनको हर तरीके का प्रलोभन दीजिए, उनको तोड़िए। दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को इस्लाम धर्म सबसे आगे बताता है। दीनी ज्ञान में जिहाद, कट्टरता, यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और यही चीज़ें फिर वो नफ़रत की बातें जो है वो आम जनमानस, आम समाज में भी करते हैं। यही कारण है कि कई देश अब धीरे धीरे इस बात को एनालिसिस कर रहे हैं। जो बातें प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर उठाते आ रहे हैं वो बातें अब सच साबित हो रही हैं। फ्रांस में जो कुछ हुआ, अब उसे दहशत में आए स्लोवाकिया ने बड़ा कदम उठा दिया है और तमाम मस्जिदों को, जो कुछ चंद मस्जिद हैं, 2-3% मस्जिद, अगर सपोज दैट स्लोवाकिया में, दोस्तों आपको बता दें, वैसे जनसंख्या भी बहुत नहीं है। स्लोवाकिया 1-1.5 करोड़ वाला देश है। यहाँ अगर हम मुसलमानों की जनसंख्या की बात करें तो मुसलमानों की जनसंख्या महज जो है वो यहाँ पर लगभग 50.50% होगी। 50% जो कि रिपोर्ट की गई है 2011 के जनगणना के मुताबिक जो है वो यहाँ पर स्लोवाकिया में बहुत कम संख्या थी। ऐसे में आपको बता दें यहाँ जो है मस्जिदों की संख्या भी लगभग खबर ये निकल के आ रही थी कि यहाँ पर 7-8 से ज़्यादा महज मस्जिदें हैं, लेकिन अब इन मस्जिदों पर भी ताले लगाने के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी स्लोवाकिया एक ऐसा देश जहां पर पूरी तरीके से मस्जिदों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि इनको पता है कि स्लोवाकिया में अगर कट्टरपंथियों ने अपना फन उठाया तो भी ठीक नहीं होगा। हालांकि उतनी मेजॉरिटी में नहीं है कि स्लोवाकिया जैसे देश का ये कुछ कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी स्लोवाकिया और इस्तोनिया, दो देशों ने जो है वो मुस्लिम कट्टरता को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ अपने देश में मस्जिदों को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात कही। हालांकि आपको बता दें कई और देश तो शरणार्थियों को निकालने की बात कहें। हालांकि सरकार ने जो है वो शरणार्थियों को निकालने पर अभी कोई बात तो नहीं की, लेकिन सीधे तौर पर ये कहा है कि मस्जिदें बनाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट की माने तो स्लोवाकिया में मस्जिद की मांग को लेकर तमाम विवाद हुए। साल 2010 में भी स्लोवाकिया में रहने वाले मुस्लिमों ने देश की राजधानी ब्रास्तिल्वा में मस्जिद बनाने की मांग की थी। हालांकि तत्कालीन सरकार ने मुस्लिमों की इस मांग को ठुकरा दिया था।
साल 2010 के बाद से कई बार मस्जिद बनाने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन सरकार ने इसे लेकर मंजूरी नहीं दी। आपको बता दें, शरणार्थी संकट के दौरान भी अब स्लोवाकिया ने मुस्लिमों को शरण नहीं दी थी। साल 2015 में आए यूरोपीय शरणार्थी संकट के दौरान भी स्लोवाकिया ने करीब 200 ईसाइयों को शरण दी थी, लेकिन उनमें से मुस्लिम रिफ्यूजियों को अपने देश में शरण देने से साफ इनकार कर दिया था। स्लोवाकिया के इस फैसले की चौतरफा आलोचना तो हुई थी, लेकिन उस समय आलोचना भले ही उसने सह लिया था, आज आतंकवाद सहने से बच गया। उस समय जिसने आलोचना नहीं सी और मुसलमानों को अपने देश में एंट्री करा दिया, आज वो आतंकवाद के मज़े ले रहे हैं। तो ऐसे में क्लियर कट बात है, अगर आप मुसलमानों को अपने देश में एंट्री कराएंगे तो आप आतंकवाद का मज़ा पाएंगे, अगर आप मुसलमानों की एंट्री नहीं कराएंगे तो आप सुकून से ज़िंदगी जिएंगे। तो अब आपको ये तय करना है कि आप स्लोवाकिया जैसे देश बनना चाहते हैं या फिर फ्रांस जैसे देश जो मुसलमानों की एंट्री करा लेता है, ये सोचता है कि जी हमारे देश में लेबर सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन वही लेबर जब अपना असली रूप दिखाते हैं तो आधा फ्रांस जलता हुआ नज़र आता है। पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी है, स्वीडन से लेकर के इटली तक, पोलैंड से लेकर के इज़राइल तक, इज़राइल से लेकर के जर्मनी तक, हर देश जो है इस समय अलर्ट मोड में है और पूरी तरीके से जो है वो सरकार को ये चेता रहे हैं कि किसी भी कीमत पे जो है वो अगर अब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक नहीं है। यही कारण है कि पूरी दुनिया भर में अब इस्लाम को लेकर के अब इनकी कट्टरता अब कोई सहने वाला नहीं है। इस वजह से अब इनका इलाज शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है, जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आई हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? स्लोवाकिया ने जो कुछ मस्जिदों के बनाने पर रोक लगाई, अगर आप भी मानते हैं कि असल में मुसलमानों की कट्टरता इनकी किताब, इनके दीनी ज्ञान, इनके मस्जिदों से होती है, तो ये बात भी अगर आप मानते हैं तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। स्लोवाकिया ने जिस तरीके से मस्जिदों पर रोक लगाई है, इसे आप कैसे देखते हैं? स्लोवाकिया और एस्तोनिया में एक भी आपको मस्जिद नहीं मिलेगी। जो मस्जिद हैं भी वो फ्रांस में हुए अभी हाल फिलहाल दंगे के बाद तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। फ्रांस में हुए दंगे के बाद पूरा यूरोप दहशत और डर के साए में है। यूरोपीय देशों की बात करें तो यूरोपीय देशों की कुल जनसंख्या जो है वो 9.78 लगभग 10% आबादी है पूरे दुनिया की, और इसमें कई छोटे छोटे देश हैं और इन छोटे छोटे देश में जो है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य, ग्रीस, पुर्तगाल, स्वीडन, हंगरी, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्लोवाकिया, नॉर्वे, आयरलैंड, क्रोएशिया, मोल्डोवा, अल्बानिया, लुथियाना, स्लोवानिया, लाटविया, मोंटेनेग्रो, माल्टा, आइसलैंड, अंडोरा, मोरक्को समेत वेटिकन सिटी, सन मारिनो समेत कई देश हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से इन देशों के जरिए जो है वो अब इन देश अपने आप में पूरी तरीके से अलर्ट है और मुसलमानों का बायकॉट कर रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।